यदि आपके पास बहुत सारे सेल्स हों जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर और ईएमएफ ई पता है और वो सारे सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उसका इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, ई इक्यू बाई आर इक्यू इक्वल टू सम ओवर ई आई बाई आर आई, जहाँ पर ई आई और आर आई इंडिविजुअल सेल्स का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस है। यदि आप इंटरनल रेजिस्टेंस आर को रिप्लेस कर देते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो आप इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ ई क्यू नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि ए और बी के पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकाल रहे हैं। और एक बार यदि ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज आपको पता चल गया, तो आप किसी भी ब्रांच से पास करने वाले करंट को पता कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी पावरफुल टूल बन जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर 3 सेल और 4 रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल ब्रांच में कोई सेल या रेजिस्टेंस नहीं है, कॉर्नर वाले लूप को छोड़ के, क्योंकि कॉर्नर में जो हॉरिजॉन्टल में आपको सेल या रेजिस्टेंस नजर आ रहा है उसे आप यहाँ पर ले जा सकते हो, वर्टिकल ब्रांच में ले जा सकते हो। तो कॉर्नर को इसलिए हम एक्सक्लूड करते हैं। तो कॉर्नर को एक्सक्लूड करने के बाद हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच बचता है वो ये है। यहाँ पर नहीं कोई रेजिस्टेंस है, नहीं सेल है, तो अब इस फार्मूला को हम लगा सकते हैं। यदि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस या सेल होता तो अब हम इस फार्मूला को नहीं लगा सकते थे। इस फार्मूला को लगाते हैं, ए और बी के बीच में वोल्टेज पता करते हैं, वी ए बी बाई आर ई की उसका टू सम ओवर ई आई बाई आर आई। पहला जो सेल है उसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, तो हम लिखते हैं -10/5, क्योंकि ये 5 जो है सो 10 के साथ कनेक्टेड है। यहाँ माइनस इसलिए लिखे क्योंकि इस सेल का निगेटिव टर्मिनल ए से कनेक्टेड है। यदि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा तो प्लस लिखेंगे। सेकंड ब्रांच में कोई सेल नहीं है तो 0/10 रेजिस्टेंस। थर्ड सेल में जो सेल है उसका ईएमएफ है 4 और डिवाइडेड बाय उस ब्रांच का रेजिस्टेंस 10, और लास्ट ब्रांच का ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ है 20 और रेजिस्टेंस है 10। तो इस तरह से 0.4 ओम आया। और आर इक्यू है, इसमें जो भी 4 रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहे हैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको आप निकालोगे तो 2 ओम आएगा, क्योंकि वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस तरह से वी ए बी इक्वल टू 0.8 वोल्ट आ गया। और एक बार आपको ए और बी के बीच में वोल्टेज पता चल गया तो ये I2 निकाल सकते हो ओम्स लॉ से। I2 इक्वल टू वी ए बी बाई 10 और 0.08 एम्पियर, ये करंट आपको पता चल गया। यदि I3 निकालना हो तो यहाँ पर आपको जो है सो वोल्टेज पता करना पड़ेगा 10 ओम के अक्रॉस में, डिवाइडेड बाय ये जो 10 है। अब वोल्टेज कितना है, ये इस दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है 0.8 वोल्ट है, और ये बैटरी अकेले ही 0.4 वोल्ट का ड्रॉप कर रहा है। तो यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा और वो होगा -3.2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से जो करंट आया -3.2 एम्पियर आया। माइनस का मतलब है करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है।